हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 27 अप्रैल से 3 मई 2020 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने अप्रैल में डे वाइज कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, और ये सीरीज़ हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 25 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी हाल ही में किस देश ने किया है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। दोस्तों, इस सार्क क्या है? दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके दोस्तों, और इसके अंतर्गत ये एक संगठन है और इसके अंतर्गत 8 मेंबर्स होते हैं, 8 देश हैं जो कि इसके मेंबर हैं। तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर हैं। और दोस्तों, ये जो इस सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था, तो ये भी आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों, 2020 में 26 अप्रैल को जब ये मनाया गया तो इस बार की इसकी थीम थी इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। ओके दोस्तों, और ये मनाया क्यों जाता है? तो कॉपीराइट, पेटेंट्स या डिज़ाइन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गांव को डिजिटलीकरण करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस दिए गए आपको, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो देश के पूरे गांव हैं उन सभी को डिजिटलीकरण करने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता इनमें से किसने की है? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता एन.के. सिंह ने किया है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो बैठक हुई थी ये वित्त आयोग करवाता है। ठीक है दोस्तों, इस वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1951 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों, ये यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य होते हैं, मनाया क्यों जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब यूएन का नाम आया है संयुक्त राष्ट्र, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस देश में नाबालिगों को मौत की सज़ा देने वाले कानून को समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, पहले सऊदी अरब में सभी के लिए सेम कानून था, नाबालिग हो या बालिग हो, अगर उसने कोई अपराध किया है और मौत की सज़ा उस अपराध की, तो मौत की सज़ा दी जाती थी उन लोगों को। बट अभी
नाबालिगों को इस सज़ा के कानून से मुक्त कर दिया गया है। तो ओके दोस्तों, अभी मुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों सऊदी अरब के राजा कौन है इस समय? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, ये सऊदी अरब के राजा हैं जिन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। और दोस्तों इससे पहले उन्होंने कोड़े मारने की प्रथा को भी समाप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की शपथ संजय कोठारी ने ली है। और दोस्तों संजय कोठारी जो है ये हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज बन गया और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? तो कोविड-19 बीमारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनके ब्लड से एंटीबॉडी का यूज़ करके जो अभी पेशेंट हैं उनका उपचार करना प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपको देंगे, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। ओके, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1 मई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो मजदूरों को योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थंगजाम दवाली सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये थंगजाम दवाली सिंह मणिपुर के एक डॉक्टर हैं और इन्हें जापान सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का जो पुरस्कार दिया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है दोस्तों, ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो भारत में जापान को समझने को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसी वजह से इस बार इन्हें थंगजाम दवाली सिंह को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस आपको देंगे, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों हाल ही में 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? अभी चाइना ने एक मंगल मिशन स्टार्ट किया है, तो उसका नाम क्या रखा है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तियानवेन। ओके, चाइना इंटरनेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मंगल मिशन स्टार्ट किया है और उसका नाम रखा तियानवेन। तो ऑप्शंस आप याद रखना कि तियानवेन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप्त मित्र हेल्पलाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप्त मित्र हेल्पलाइन हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और दोस्तों इससे पहले कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। कोरोना वॉच दोस्तों ट्रैकिंग ऐप था जो कि कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों को ट्रैक करता था। और आप्त मित्र ये एक हेल्पलाइन है जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति किसने विकसित किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति IIT दिल्ली ने विकसित किया है। ओके दोस्तों, और इस डैशबोर्ड का काम क्या है? तो कोविड-19 की एग्जैक्ट न्यूज़
और आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, इसकी जानकारी देना इसका काम है, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत में कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का छेद अभी बंद हो गया है? ओके दोस्तों, ओजोन परत में बहुत बड़ा छेद था जिसमें से अभी 1 मिलियन स्क्वायर मीटर का छेद बंद हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1 मिलियन स्क्वायर मीटर। ओके दोस्तों, और ओजोन परत कहाँ पे है? तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर है, ठीक, उत्तरी ध्रुव के ऊपर है और समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल में ओजोन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से वो एक परत टाइप में काम करती है, तो इसलिए उसे ओजोन परत कहते हैं। ओके दोस्तों, और ओजोन परत का काम क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को ये ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी की रक्षा होती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पे आ जाएँ तो ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर पैदा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, और सनबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि कम एज में ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR ने हाल ही में किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। ओके, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR ने CRRI के साथ मिलकर किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों इसका काम क्या है किसान सभा ऐप का? तो बेसिकली इसका काम है कि किसानों को सारी सुविधाएं प्रदान करवाना, जैसे कि अगर कोई वेंडर है और वो खाद वगैरह बेच रहा है तो अपने खाद ऑनलाइन बेच सकता है किसानों को, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे किसानों की फसल को मार्केट में ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, तो बीच में बहुत सारे बिचौलिए आ जाते हैं, तो उन बिचौलियों को बीच से हटा के सीधा किसानों की फसल को या फ्रूट्स को मंडी पे पहुंचाने का काम भी किसान सभा ऐप करती है, ठीक है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा UNCTED, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में UNCTED ने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण माफ़ करने की घोषणा की है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है UNCTED का? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ओके, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसका फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शिखा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में गूगल पे इंडिया के नया सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। ओके दोस्तों, और शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की पूर्व CEO हैं। ओके, एक्सिस बैंक की CEO थी और अभी ने गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। और दोस्तों गूगल का नाम आया तो गूगल की स्थापना कब हुई? तो 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो कैलिफोर्निया में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, तो ये आप याद रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 में कब मनाया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में मनाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों ये विश्व टीकाकरण सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है ये। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो लोगों को बीमारियों से बचाने और वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का यूज करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना या उन्हें जागरूक करना, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल, इस बार की थीम थी इसकी। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 की थीम थी वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल। तो ये भी आप याद रखना, थीम पूछ लेते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस
कौन बनाए गए हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सोमदर। ओके, विश्वनाथ सोमदर अभी हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है, इसके जो पहले इसके चीफ जस्टिस का कार्यकाल होता था 60 वर्ष तक, यानी 60 वर्ष की एज तक आप वर्क कर सकते थे। बट अभी 2 साल बढ़ा दिया गया, तो अब उनकी जो वर्क लिमिट हो गई वो हो गई 62 साल तक। ठीक है। और दोस्तों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं। ओके, नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इस्तीफा भी उन्हीं को दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सोमदर। मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सिस बैंक ने हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कितने प्रतिशत शेयर खरीदे हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29%। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 29% शेयर खरीदे हैं, और एक्सिस बैंक के पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 1% शेयर पहले से था, तो अभी कुल मिलाकर 30% शेयर हो गए हैं एक्सिस बैंक के पास। ओके दोस्तों, और ये 29% शेयर एक्सिस बैंक ने लगभग 1592 करोड़ रुपए देकर खरीदे हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत। तो ये सीरियल आप याद रखना, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे में भारत है। ठीक है, और दोस्तों ये याद रखना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट रैंकिंग में है। ओके, टेस्ट रैंकिंग में ये रैंक है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हेल्प मी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हेल्प मी मोबाइल ऐप हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है दोस्तों हेल्प मी मोबाइल ऐप का? तो जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाना, जैसे कि मेडिसिन हो गया, एम्बुलेंस बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड कराना, किराना का सामान हो गया, मिल्क या वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो इन सभी को जिनको रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, और ये कैश ऑन डिलीवरी पे भी वर्क करता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 53। अभी हाल ही में ओपन बजट सर्वे हुआ था, जिसमें कि 117 देशों ने भाग लिया था। 117 देशों में भारत का नंबर 53वां है। ठीक है, ओपन बजट सर्वे में बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में भारत का 53वां नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इस सर्वे में 117 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, और इस सर्वे में फर्स्ट नंबर किसका आया है? तो वो है न्यूजीलैंड। तो याद रखना आप लोग, फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है और अपना भारत देश 53वें नंबर पे है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। ओके, और दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टेराकोटा का कार्य होता है, तो उसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है, टेराकोटा। और है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में टेराकोटा काम हो जाता है। दोस्तों टेराकोटा होता क्या है? तो दोस्तों इस टेराकोटा बेसिकली मिट्टी से जानवरों की मूर्तियाँ बनाने के काम को कहते हैं। और कौन से जानवरों की? तो जैसे आपके हो गए हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल या फिर बकरी, तो इन सभी जानवरों
की मूर्तियाँ बनाना, वो भी मिट्टी से, और इसमें पूरा नंगे हाथों का यूज़ किया जाता है। इस कला में नंगे हाथों का यूज़ किया जाता है। तो इस कला को भी जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये सदियों पुरानी कला है, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध कला है, ठीक है। तो आप यूपी बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, ठीक है। और जीआई टैग किसको दिया गया, तो टेराकोटा को दिया गया है, और दूसरा मणिपुर के चावल को, ठीक। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका सलूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ एक नई वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। कीप वॉचिंग।